श्रोताओं, आज जो हम कहानी सुनेंगे वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी है दो बहनें। दोनों बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिली और खूब रो धोकर खुश हुई। तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खुल गया है, स्वभाव में कुछ गरिमा आ गई है और बातचीत करने में ज़्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार उन्नावी मखमल के जंपर ने उसके रूप को और भी चमका दिया। वही राम दुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फूहड़ से इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था 2 साल पहले। तब भी उसकी शक्ल सूरत में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं हुआ था। लंबी तो हो गई थी, मगर थी उतनी ही दुबली, उतनी ही फूहड़, उतनी ही मंद बुद्धि, जरा जरा सी बात पर उठने वाली। मगर आज तो कुछ हालात ही और थी, जैसे कली खिल गई हो। और यह रूप इसने छिपा कहाँ रखा था? नहीं, आंखों को धोखा हो रहा है। यह रूप नहीं है, केवल आंखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम और मखमल और सोने के बल पर वह रूपरेखा थोड़े ही बदल जाएगी, फिर भी आंखों के सामने समाई जाती है। 2500 स्त्रियां जमा हैं, मगर यह आकर्षण, यह जादू और किसी में नहीं। कहीं आईना मिलता तो ज़रा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते समय उसने आईना देखा था। अपने रूप को चमकाने के लिए जितना सान चढ़ा सकती थी उसने कुछ अधिक ही चढ़ाया था। लेकिन अब वह सूरत जैसे स्मृति से मिट गई है। उसकी धुंधली सी परछाई भर हृदय फट रहा है। उसने फिर उसे देखने के लिए एक बार बेकरार हो गई। अब वह तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी। राम दुलारी में वह आकर्षण कहाँ से आया, इस रहस्य का पता लगाएगी। यूं उसके पास मेकअप की सामग्रियों में एक छोटा सा आईना भी है, लेकिन भीड़ भाड़ में वह आईना देखने में नहीं आता। आसपास की स्त्रियां क्या बोलेंगी? ड्राइंग रूम में एक आईना ज़रूर होगा। हाँ, ड्राइंग रूम में ही होगा। वह जाने क्या उठकर ड्राइंग रूम में गई और कद्दे आदम शीशा में अपनी सूरत देखी। वहाँ इस वक्त और कोई मर्द न था। सारे मर्द सहन में थे और औरतें गाने बजाने में लगी हुई थी। उसने आलोचनात्मक दृष्टि से एक एक अंगों के एक एक विन्यास को देखा। उसका अंग विन्यास उसकी ही मुख छवि निष्कलंक है, मगर वह ताजगी, वह मादकता, वह माधुर्य नहीं है। हाँ, नहीं है। वह अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि राम दुलारी आज खिली है, उसे खिले ज़माना हो गया। लेकिन इस ख्याल में उसका चित्त शांत नहीं होता। वह राम दुलारी से हेठी बनकर नहीं रह सकती। ये पुरुष भी कितने गावदे होते हैं, किसी ने भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं है। इन्हें तो जवानी और चंचलता और हाव भाव चाहिए। आंखें रसकर भी अंधे बने रहते हैं। भला इन बातों का आपसे क्या संबंध? ये तो उम्र के तमाशे हैं। असली रूप तो वह है जो समय की परवाह ना करे। उसके कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो यह सारा जादू कहाँ उड़ जाता है। चुड़ैल सी नजर आए, मगर इन अंधों को कौन समझाए। मगर राम दुलारी के घर वाले तो इतने संपन्न न थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे वे तो बहुत ही निराशाजनक थे। खुशहाली का दूसरा कोई सामान भी न था। इसके ससुर एक रियासत के मुख्ताराम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कहाँ से यह हुन बस गया, कौन जाने। गहने कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी मांगे हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की लत होती है। तो वह स्वांग राम दुलारी को मुबारक हो। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। प्रदर्शन का यह रोग कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है। मर्द 25-30 रुपए पर कलम घिस रहा है, लेकिन देवी जी घर से निकलेंगी तो इस तरह बन ठन कर मानो कहीं की राजकुमारी है। बिसातियों के और दर्जियों के तकाजे सहेंगी, 50 के सामने हाथ जोड़ेंगी, शौहर की घुड़कियाँ खाएंगी, रोएंगी, रूठेंगी, मगर प्रदर्शन के उन्माद को नहीं रोक सकती। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहाँ तो देवी जी ने बेहयाई पर कमर बांध ली है। कोई कितना ही हंसे बेहया की बला दूर। उन्हें तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर से लोग हृदय पर हाथ रख कर रह जाएं। राम दुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवन मांग लिए
बेशर्म जो है, उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। न जाने ना सही उसके पास जेवर और कपड़े, उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। 1-1 लाख के तो उसके 2 लड़के हैं, भगवान उन्हें चिरायु करे, वह इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं, पर उनकी इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी का शाप तो नहीं लेते। इस तरह अपने मन को ढांढस देकर वह फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देखता कहा, जीजी कि कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं जीजा जी की, या अभी तक वही 75 रुपये कलम घिस रहे हैं। रूप कुमारी की देह में आग सी लग गई। उफ हो रे दिमाग, मानो इसका पति लाठ ही हो। अकड़ कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई? अब 100 के ग्रेड में है, आजकल यह भी गनीमत है। नहीं अच्छे अच्छे एमए पर्सों को देखती हूँ कोई टके तक नहीं पूछता। तेरा शौहर तो अब बीए में होगा, राम दुलारी ने नाक सिकोड़ कर कहा। उन्होंने तो पढ़ना कब का छोड़ दिया बहन, पढ़कर औकात खराब करना था क्या? और एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं, अब 250 रुपये माहवार पाते हैं, ऊपर कमीशन, 5 रुपये रोज सफ़र खर्च में मिलते हैं। यह समझ लो कि 500 का औसत पड़ जाता है। 150 माहवार तो उनका निज खर्च है। ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए। 350 बेदाग घर दे देते हैं, उसमें से 100 रुपये मुझे मिलते हैं और 250 में घर का खर्च खुश फैली से चला जाता है। एमए पास करके क्या करते? रूप कुमारी इस कथन को शेख चिल्ली की दास्तान से ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहती थी, मगर मन राम दुलारी के लहजे में इतना विश्वासोत्सुकता देखकर वह अपनी निम्न चेतना से उससे प्रभावित हो रही है और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। मगर यदि उसे बिल्कुल पागल नहीं हो जाना तो इस ज्वाला को हृदय से निकाल देना पड़ेगा। जिरह करके अपने मन को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इसके काव्य में 1/4 से ज़्यादा सत्य नहीं है। 1/4 तक वह सह सकती है, इससे ज़्यादा उससे न सहा जाएगा। इसके साथ ही दिल की धड़कन भी है कि कहीं यह कथा सत्य निकली तो वह राम दुलारी को कैसे मुँह दिखाएगी। उसे भय है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू न निकल आए। कहाँ 75 और कहाँ 500। इतनी बड़ी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों ना मिले, फिर भी रूप कुमारी के लिए असह्य है। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपये हो सकता है, 500 किसी भी हालत में नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा, जब एजेंडी में इतना वेतन भत्ता मिलता है तो ये सारे कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते? हजारों लड़के क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करते हैं? राम दुलारी बहन के खिसियानेपन का आनंद उठाती हुई बोली, बहन तुम यहाँ भूल कर रही हो। एमए तो सभी पास हो सकते हैं, मगर एजेंडी विरले ही कर पाते हैं। यह तो ईश्वर की देन है। कोई ज़िंदगी भर पढ़ता रहे, मगर यह ज़रूरी नहीं कि वह अच्छा एजेंट भी हो जाए। रुपए पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात। अपने मार्ग की शिष्टता का विश्वास पैदा कर देना और यह दिल में जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में मिल ही नहीं सकता, आसान काम नहीं है। एक से एक घाघों से उनका सामना पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों का मत फेरना पड़ता है, तब जाके कहीं माल बिकता है। मामूली आदमी तो राजाओं और नवाबों के सामने ही ना जा सके, पहुंच ही ना सके, और किसी तरह पहुंच भी जाए तो ज़बान ना खुले। पहले पहल तो इन्हें भी बड़ी झिझक हुई थी, मगर अब तो इस सागर के ये मगर हैं। अगले साल तरक्की होने वाली है। रूप कुमारी की धनियों में रक्त की गति जैसे बंद हुई जा रही है। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता? पाषाण हृदय धरती फट क्यों नहीं जाती? यह कहाँ का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीज़दार है, सुगढ़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राण से ज़्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी तो यह दुर्गति। और यह घमंडिन बदतमीज़ विलासिनी चंचल मुँह फट छोकरी जो अभी तक सिर खोले घुमा करती थी, रानी बन जाए। मगर उसे अब भी कुछ आशा बाकी थी। शायद आगे चलकर उसके चित्त की शांति का मार्ग कोई निकल जाए। उसी परिहास के स्वर में बोली, तब तो शायद 1000 मिलने लगे। 1000 तो नहीं, पर 600 में से संदेह नहीं है कोई आंखों का अंधा मालिक फंस गया होगा। व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते दीदी, उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं तेज होती है।
जब तुम उन्हें 6,000 कमा कर दो तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चलाए उसे कौन बेवकूफ़ बनाएगा। परिहास से काम न चलते देख रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला। मैं तो इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तुमार बांधो, यह तो ठग विद्या है। राम दुलारी जोर से हंसी। बहन पर उसने पूरी विजय पाई थी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी ठग विद्या करते हैं। अपने मुवक्किल के फ़ायदे के लिए उन्हें क्या नहीं करना पड़ता। झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं। मगर उन्हीं वकीलों और बैरिस्टरों को हम अपना लीडर कहते हैं। उन्हीं अपनी कौमी सभाओं का प्रधान बनाते हैं। उनकी गाड़ियाँ खींचते हैं, उन पर फूलों और अशर्फियों की वर्षा करते हैं। उनके नाम से सड़कें, प्रतिमाएं और संस्थाएं बनाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है। आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की यही महिमा रही है। पैसे कैसे आए यह कोई नहीं देखता। जो पैसे वाला है उसी की पूजा होती है। जो अभागे हैं, अयोग्य हैं या भीरू हैं, वे आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछते हैं। नहीं, आत्मा और सदाचार की कौन पूछता है। रूप कुमारी खामोश हो गई। अब उसे यह सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि राम दुलारी सबसे ज़्यादा भाग्यवान है। इससे अब त्राण नहीं। परिहास या अनादर से वह अपनी तंग दिली का प्रमाण देने के सिवा और क्या कर पाएगी। उसे किसी बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पाई गई तो रूप कुमारी अपनी किस्मत ठोक कर बैठ रहेगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। मगर क्या सचमुच इस विचार से उसे संतोष होगा। यह कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है और ना उतनी बुद्धि या मनोबल है कि वह अवसर पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपये पाते हैं, पर क्या 10-20 रुपये और ऊपर से मिल जाए तो वह खुश होकर ना ले लेंगे। उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक है जब तक अवसर ना मिलता। जिस दिन मौका मिला सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वह अपने पति को हराम का माल हजम करने से रोक दे। रोकना तो दूर की बात है, वह प्रसन्न होगी, शायद पति देव की पीठ ठोकेगी। अभी उनके दफ्तर से आने के समय वह मन मारे बैठी रहती है। तब वह द्वार पर खड़ी होकर उनकी बाट जोहेगी और जो ही वह घर आएंगे उनकी जेबों की तलाशी लेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सिर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे उसे प्रयोजन नहीं। वह तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, इक्का मंगवाने जा रही थी। राम दुलारी ने कहा, इक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए कार आती होगी। चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ चल कर रहो, फिर चली जाना। मैं जीजाजी को कहला भेजूंगी, तुम्हारा इंतज़ार ना करें। रूप कुमारी का यह अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हाल चाल की टोह लेने की बात और इच्छा दोनों गायब हो गई। अब वह अपने घर जाएगी और मुंह ढाँप कर पड़ी रहेगी। इन फटे हालों में क्यों किसी के घर जाए। बोली, नहीं अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, बच्चे घबरा रहे होंगे, फिर कभी आऊँगी। क्या रात भर भी ना ठहरोगी? नहीं। अच्छा बताओ कब आओगी? मैं सवारी भेज दूँगी, मैं खुद कहला भेजूँगी। तुम्हें याद ना रहेगी, साल भर हो गया, भूल कर भी याद ना किया। मैं इसी दिन इंतज़ार में थी कि दीदी बुलावे तो चलो। शहर एक, और इस एक ही शहर में रहकर भी हम इतने दूर कि साल भर गुजर गया और मुलाकात तक ना हो। रूप कुमारी इसके सिवा और क्या कहे कि घर के कामों से छुट्टी ही नहीं मिलती। कई बार उसने इरादा किया कि दुलारी को बुलाए, मगर अवसर ही ना मिला। सहसा राम दुलारी के पति मिस्टर गुरु सेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सज धज, मुँह में चुरुट, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों में सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जेहानत और शराफत उरस रही थी। वह इतना रूपवान और सजीला था कि रूप कुमारी को अनुमान न था। कपड़े जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहाँ आती तो मुझसे मुलाकात क्यों होती? गुरुसेवर हंसकर बोला, यह है उल्टी शिकायत, क्यों ना हो। कभी आपने बुलाया और मैं न गया। मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो, वह भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में उससे ईर्ष्या रखते हुए भी वह कितनी वाणी मधुर, कितनी स्निग्ध और कितनी अनुग्रह प्रार्थनी होती जा रही है। गुरु सेवक ने उदार मन से कहा, हाँ अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है।
इस दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया था, मगर आज तो मेरे घर रहिए। नहीं, आज बिल्कुल अवकाश नहीं, मैं फिर कभी आऊँगी। लड़के घबरा रहे होंगे। रामदुलारी बोली, मैं कितना कह के हार गई, मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठी। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला। जरा देर में उसका मकान आ गया। रामदुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वह ना मानी। लड़के घबरा रहे होंगे। आखिर रामदुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरु सेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से रामदुलारी का मकान देखा और वह ठोस सत्य एक शलाका की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरु सेवक बोला, भाभी, मैंने तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया है। अगर 2-4 साल इसी तरह काम करता रहा तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, रामदुलारी ने मुझसे बताया था, भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो, मगर ज़रा हाथ पैर संभाल कर रखना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूँ भाभी। दौलत का मज़ा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या। मैं ऐसी दौलत को त्याज्य समझता हूँ। और फिर आंखें किसकी बचाऊँ? सब सियाह सफ़ेद तो मेरे हाथ में है। मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेवा है। उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभाल ना लिया होता, सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने ही जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। मुझे 100 रुपये पर रखा और 1 महीने में 200 रुपये कर दिया। आप लोगों की दुआ हो कि पहले ही मैंने महीने में 12,000 का काम किया। काम क्या करना पड़ता है? रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य से पूछा। वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना, ठंडा जवाब था। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रहा था। उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरु सेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर, पर जोर नहीं दिया। और उमानाथ ने तो गुरु सेवक से मुखातिब भी न हुए। रूप कुमारी को अब वह घर कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। ना कहीं फर्श, ना कहीं फर्नीचर, ना गमले। 2-4 टूटी टाटी तिपाइयाँ, एक लकड़ी मेज, 4-5 पुरानी पुरानी खाटें, यही उस घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब वह घर उसे काटे खा रहा था। लड़के अम्मा अम्मा कहकर दौड़े, मगर उसने फिर दोनों को झड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वह किसी से न बोलेगी, कोई उसे न छेड़े। अभी घर में खाना नहीं पका, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, किंतु उमानाथ ने कुछ खाया नहीं। इसी इंतज़ार में थे कि रूप कुमारी आए तो कुछ पकाए, पर रूप कुमारी के सिर में दर्द है, मजबूर होकर बाजार से पूड़ियाँ लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, तुम अब तक मेरा इंतज़ार क्यों करते रहे? मैंने तो खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखाई है, और जो रात में वही रह जाती। आखिर तुम कोई महाराजन क्यों नहीं रख लेते हो? क्या जिंदगी भर मुझी को पीसते रहोगे? उमानाथ ने उसकी तरफ आहत विस्मय की आंखों से देखा। उसके बिगड़ने का कोई कारण उनकी समझ में ही ना आया। रूप कुमारी ने उससे हमेशा निरापद सहयोग पाया है, निरापद ही नहीं, सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उसे महाराजन रखने लेने का प्रस्ताव खुद किया, पर उसकी बराबरी में यही जवाब आता, आखिर बैठे बैठे क्या करूं? 4-5 रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फ़ायदा? यह बच्चों के मक्खन में खर्च हो जाएंगे यह पैसे। और आज वह इतनी निर्ममता से उलाहना दे रही है, जैसे गुस्से में भरी हो। अपनी सफाई देते हुए बोले, महाराजन रखने के लिए तो मैंने खुद तुमसे कई बार कहा, लो लाकर रख क्यों न दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते, हाँ यह गलती हुई। तुमने कभी सच्चे दिल से कहा? रूप कुमारी ने और भी प्रचंड होकर कहा, तुमने केवल मेरा मन लेने के लिए कहा। मैं ऐसी भोली नहीं हूँ कि तुम्हारे मन का रहस्य ना समझ सकूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पर। यह भी जब घर की ज़रूरतों से बचे 75 रुपये लाकर मेरे हाथ में रख देते हो, और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है मुझे कितनी कतन व्योत करनी पड़ती है। क्या पहनूं, क्या ओढ़ूं? तुम्हारे साथ ज़िंदगी खराब हो गई। संसार में ऐसे मर्द भी हैं जो स्त्री के लिए आसमान के तारे तोड़ लाते हैं। गुरु सेवक है, ये देखो, दूर क्यों जाओ? तुमसे कम पड़ा है, उम्र में तुमसे कहीं कम है, मगर 500 रुपये महीना लाता है, और रामदुलारी रानी बनी बैठी है। तुम्हारे लिए यही 75 रुपये बहुत है, रान मान में ही, मगर तुम नाहक मर्द हुए। तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरतों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी का बासी साग हूँ।
तुम्हें तो कोई तकलीफ़ नहीं होती, तुम्हें तो कपड़े भी अच्छे चाहिए, खाना भी अच्छे चाहिए, क्योंकि पुरुष हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं तुम्हारी बला से। बागबानों का यह सिलसिला कई मिनटों तक जारी रहा। उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान से उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कभी मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है, यह सत्य है, पर यह उनके बस में नहीं। वह दिल लगाकर काम करते, अफसरों को खुश रखने की सदैव चेष्टा करते। इसी साल बड़े बाबू के छोटे सुपुत्र को 6 महीने तक बिना नागा पढ़ाए, इसीलिए तो वह प्रसन्न रहे। अब वह और क्या करे। रूप कुमारी की खफ्फी का रहस्य अब समझ गए। अगर गुरु सेवक वात्सों में 500 रुपये लाता है तो बेशक वह भाग का बली है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। किसी संयोग से उसे यह अवसर मिल जाए, मगर हर एक को ऐसे अवसर नहीं मिलते। वह इसका पता लगाएंगे कि सचमुच उसे 500 ही मिलते हैं या महज डिंग है। और मान लिया कि 500 मिलते हैं, तो क्या इससे रूप कुमारी को यह हक है कि वह उनको ताने दे, उन्हें जली कटी सुनाए? रूप कुमारी का कोसना शुरू करे तो कैसा हो। रूप कुमारी सुंदरी है, मृदुभाषिणी है, त्यागमयी है, लेकिन उससे भी बढ़कर सुंदरी, मृदुभाषिणी, त्यागमयी देवियों से दुनिया खाली नहीं है। तो क्या इस कारण वह रूप कुमारी का अनादर करे? एक समय था जब उनकी नज़रों में रूप कुमारी से ज़्यादा रूपवती रमणी संसार में न थी, लेकिन वह उन्माद कब शांत हो गया। भावुकता के संसार में वास्तविक जीवन में आए उन्हें एक युग बीत गया। अब तो विवादित जीवन का उन्हें काफ़ी अनुभव हो गया। एक को दूसरे के गुण दोष मालूम हो गए हैं। अब तो संतोष में ही उनका जीवन सुखी रह सकता है। मगर रूप कुमारी समझदार होकर भी इतनी मोटी बात नहीं समझती। फिर भी उन्हें रूप कुमारी को सहानुभूति हुई। वह उदार प्रकृति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उसकी कटु बातों का कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन के ठाट बाट देखकर एक क्षण के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक, अन्यायपूर्ण, दुखद भावों का उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। रूप कुमारी कोई सन्यासिनी नहीं, विरागनी नहीं कि हर दिशा में अविचलित रहे। इस तरह अपने मन को सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दिशा में रही। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीब को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता, लेकिन अब इस काम में उसको कोई आनंद न था। बेगार सी टालती। घर की जिन पुरानी दुरानी चीज़ों से उसका आत्मीय संबंध सा हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में व्यस्त रहा करती थी, उनकी तरफ आंख उठाकर भी न देखती। घर में एक ही खिदमतगार था। उसने जब देखा बहू जी घर की तरफ से खुद ही लापरवाह है, तो उसे क्या गरज थी सफाई करता। जो चीज़ें जहाँ पड़ी थी वहीं पड़ी रहती, कौन उठाकर ठिकाने रख दे। बच्चे माँ से बोलते डरते और उमानाथ तो उसके साये से भी भागते। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे प्लेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ ले लेते और कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ कहना बारूद की दिया सलाई में आग लगाना है। हाँ, उनकी यह तहकीकात जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उन्होंने देखा उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थिति से संयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़न के लिए कुर्सियां और तिपाहियां साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि मुंह नोच ले जाके। इन्हें लाकर यहाँ खड़ा क्यों कर दिया? कहना न सुनना, बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरु सेवक दिल में क्या कहता होगा, मगर इन्हें अक्ल आई ही कब थी। अब वह अपना पर्दा ढांकती फिरती और आप उसे खोलती। आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं उनकी दावत पर तो ना आता, लेकिन जब उन्होंने कहा तुम्हारी भाभी का कड़ा तकाजा है, तब मुझे दिन कुछ बात समझ में आई, तब मैं दावत पे आया। रूप कुमारी ने बात बनाई, घर का कलह छिपाना पड़ा। तुमसे उस दिन कुछ बात ना हो पाई, जी लगा हुआ था। गुरु सेवक ने कमरे की चारों तरफ देखा। दौड़कर इस पिंजरे में तो आप ही लोग को बड़ी तकलीफ होती होगी। रूप कुमारी को ज्ञात हुआ यह युवक कितना सुरुचिहीन, कितना अरसिक है। दूसरों के मनोभावों का आदर करना जैसे यह जानता ही नहीं। इसे इतनी बात भी नहीं मालूम है कि दुनिया में सभी भाग्यशाली नहीं होते। लाखों में एक ही कहीं भाग्यवान निकलता है, और उसे भाग्यवान ही क्यों कहा जाए। जो बहुतों को दाना ना मयसर हो, वहाँ थोड़े से आदमियों को भोग विलास में कौन सौभाग्य। जहाँ बहुत से आदमी भूखों मर रहे हो, वहाँ 2-4
आदमी मोहन भोग उड़ाएं तो उनकी बेहयाई और हृदयहीनता में सौभाग्य कमी नहीं करता। कुछ चिढ़कर बोली, पिंजरे के कटघरे में रहने का अच्छा है। पिंजरे में निरे पक्षी रहते हैं, कटघरे को घातक जंतुओं का ही निवास है। गुरु सेवक शायद यह संकेत समझ न सका। बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए। मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा, खूब लंबा चौड़ा। आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी उसी के मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान है उनके पास, सैकड़ों। अब मेरे अख्तियार में है, जिस जो मकान चाहूँ दे दूँ। ये सब मेरे अख्तियार में है, किराया ना लूँगा आपसे। मैं आपके लिए सबसे अच्छा मकान ठीक करूँगा। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। रूपकुमारी समझ गई, महाशय इस वक्त कुछ नशे में है, अभी यूं ही बहक रहे हैं। अब तो उसने गौर करके देखा, उनकी आंखें सिकुड़ गई थी, गाल कुछ फूल गए थे, जुबान भी लड़खड़ाने लगी थी। एक जवान, खूबसूरत, शरीफ चेहरा कुछ ऐसा शोक मिजाज और निर्लज हो गया कि उसे देखकर घृणा होती थी। उसने एक क्षण के बाद फिर बहकना शुरू किया। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। जी हाँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं। आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आपके लिए एक मकान नहीं 100 मकान तैयार है। मैं मिसेस लोहिया का मुख्तार हूँ। सब कुछ मेरे हाथ में, सब कुछ। जो मैं कुछ कहता हूँ वह आंखें बंद करके मंजूर कर लेती हैं। मुझे अपना बेटा समझती हैं। मैं उसकी सारी जायदाद का मालिक हूँ। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपये पर रखा था, 20 रुपये पर। वह बड़ा मालदार था, मगर किसी को नहीं मालूम उसकी दौलत कहाँ से आती थी, किसी को नहीं मालूम। मेरे सिवा कोई नहीं जानता वह खुफिया फरोश था। किसी से कहना नहीं, वह चोरी से कोकीन बेचता था। लाखों की आमदनी थी उसकी। अब वही व्यापार मैं करता हूँ। हर शहर में मेरे खुफिया एजेंट हैं। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन से उस्ताद बना दिया था। जी हाँ, मजाल नहीं कि मुझे कोई गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूस ठूस कर उनकी आवाज़ बंद कर देता हूँ। कोई चू नहीं कर सकता। दिन दहाड़े बेचता हूँ, हिसाब से लिखता हूँ। 1000 रिश्वत ही देता हूँ 500। बाकी यारों का बेदर्ग रुपए आते हैं और बेदर्ग खर्च करता हूँ। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है। 70 चूहे खा के अब हज करने चली है। कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। जेबों से नोटों का एक बंडल निकालकर यह आपके चरणों की भेंट हुई। मुझे दुआ दीजिए, इसी शान से ज़िंदगी कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के उपासक है, उन्हें कुबेर लाते मारता है। लक्ष्मी उनको पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा ना कहिए, मैं कौन मालदार हूँ। जितने धनी हैं वे सबके सब लुटेरे हैं, पक्के लुटेरे, डाकू। कल मेरे पास रुपए हो जाएं और मैं एक धर्मशाला बनवा दूँ, फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। कौन पूछता है मुझे दौलत कहाँ से मिली। जिस महात्मा को कहिए बुलाकर मैं उससे प्रशंसा करवा लूँ। मिस्टर लोहिया को महात्माओं ने धर्म भूषण की उपाधि दी थी, इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने। उस बुढ़े को जो सबसे बड़ा कुकर्मी संसार में ना होगा। यहाँ तो लूट है। एक वकील आधा घंटा बहस करके 500 मार लेता है। एक डॉक्टर जरा सा नश्तर लगाकर 1000 सीधा कर लेता है। और एक जुआरी स्पेकुलेशन में एक एक दिन में लाखों का वारा न्यारा करता है। अगर उनकी आमदनी जायज़ है तो मेरी आमदनी भी जायज़ है। जी हाँ, जायज़। मेरी निगाह में बड़े से बड़े मालदार की भी कोई इज्जत नहीं। मैं जानता हूँ वह कितना बड़ा हथकंडेबाज है। यहाँ जो आदमी आंखों में धूल झोंक सके वही सफल है। गरीबों को लूटकर जो मालदार हो जाना समाज की पुरानी परिपाटी है। मैं भी वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य है ऐसे करना, खूब लूटना। खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूँगा और बुढ़ापे में खूब खैरात करूँगा और एक दिन लीडर बन जाऊँगा। कहिए, गिना दूँ यहाँ कितने लोग जुआ खेल खेल कर करोड़पति हो गए हैं, कितने औरतों का बाजार लगाकर करोड़पति हो गए हैं। सासा उमानाथ ने आगे कहा, मिस्टर गुरु सेवक क्या कर रहे हो, चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरु सेवक ऐसा हड़बड़ा कर उठा मानो स्वयं को सचेत करने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पाँव लड़खड़ाए और ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झूमता ठोकरे खाकर बाहर चल लग गया। रूपकुमारी ने आज़ादी की सांस ली। यहाँ बैठे बैठे उसे हाल दिल सा हो रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिनों से अच्छे मनोहर रूप भर कर उसके मन में आ रही थी, आज उनका असली विभत्स घिनौना रूप नजर आ रहा था। जिस त्याग और सादगी कपटता वातावरण में अब उसकी जिंदगी गुजरी थी, उसमें इस तरह के दांव पेच, छल कपट, पतित स्वार्थ का घुसना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी बाग में सांसों का एक झुंड घुसाए। वह दामों, वह दुनिया की सारी दौलत, सारा ऐश खरीदने को भी तैयार ना हो सकती थी। नहीं,
अब राम दुलारी भाग्य से अपना भाग्य बदलना ना चाहेगी। वह अपने हाल में खुश है। राम दुलारी उस पर दया आई जो भोग विलास की धुन और अमीर कहलाने वाले के मुंह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वह बेचारी भी क्या करे, और गुरु सेवक का भी क्या दोष है। जिस समाज में दौलत पूछती है वहाँ मनुष्य का मोल क्या। उसके बैंक अकाउंट और टीम टाम से आका जाता है, जहाँ पग पग पर प्रलोभनों का जाल बिछा हुआ है। समाज की कुव्यवस्था आदमी से ईर्ष्या, द्वेष, अपहरण और रिश्ता के भाव को उकसाती और उभारती रहती है। गुरु सेवक और राम दुलारी इस जाल में फंस जाएं, उस प्रवाह में बह जाएं तो कोई अचरज नहीं। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, गुरु सेवक यहाँ बैठा बैठा क्या बहक रहा था। मैं तो उसे विदा कर दिया। जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे न लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाऊं। रामकुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उन्हें देखकर जवाब दिया। वही अपनी खुफिया फरोशी की डींग मार रहा था। मुझे भी मिसेस लोहिया से मिलने को कह गया है। जी नहीं, आप अपनी क्लर्की किए जाइए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर क्लर्की में वह ऐश कहाँ। क्यों न साल भर की छुट्टी लेकर ज़रा सी उसकी दुनिया की भी सैर कर दूं। मुझे अब ऐश का मोह नहीं रहा। दिल से कहती हो? सच्चे दिल से। उमानाथ 1 मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, मैं आकर तुमसे यह वृतांत कहता तो तुम्हें विश्वास आता या नहीं? सच कहना। कभी नहीं। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती थी अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब शराब पिला दी थी कि नशे में बहकेगा ज़रूर और सब कुछ उगल देगा। ललचाता तो तुम्हारा भी जी था ना? हाँ, ललचाता तो था और अब भी ललच रहा है, मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की ज़रूरत है वह कहाँ से लाऊंगा। ईश्वर ना करे वह हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आती है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंच गया कि नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूपकुमारी की एक क्षण ज़मीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो। अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वह सैर कर रही है उसके चारों ओर निशाचर घात लगाए बैठे हैं। शायद मैं उसे बचा सकूं। उमानाथ ने देखा उसकी छवि कितनी दयालु, पुलकित हो उठी है।